हेलो गाइस, टुडे हम डिस्कशन करेंगे आदित्य बिरला एंड हिंदुस्तान जिंक के बारे में। ओके, मैंने प्रीवियस में बहुत सारा वीडियो बनाया हुआ है कि ये दोनों ऑल टाइम हाई करेगा और ये दोनों ऑल टाइम हाई किया। ओके, 15% 20% का रिटर्न जनरेट करके दिया। और हम लोग बात करेंगे आदित्य बिरला के बारे में, डिस्कशन करेंगे चार्ट पे क्या बोल रहा है। ओके, क्योंकि बिकॉज ये दोनों ऑल टाइम हाई पे अपना जो पिछला जो रेजिस्टेंस था उसको ब्रेकआउट कर दिया है। ओके, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो आदित्य बिरला कैपिटल। नाउ करंट मार्केट प्राइस की बात करेंगे तो 7,984 के आसपास इसका करंट मार्केट प्राइस है। RSI 78 के आसपास है। कल कल यहाँ तकरीबन कल 13 मई था। 13 मई को 12% के आसपास का रिटर्न जनरेट करके दिया है आदित्य बिरला। ओके, अब इसमें क्या करना है, क्योंकि RSI थोड़ा हाई है, आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। या तो थोड़ा सा करेक्शन करेगा, ओके, या तो यही पोजीशन पे थोड़ा सा यहाँ पे ऐसे ऐसे होल्ड करेगा। ओके, फिर सडनली ब्रेकआउट देगा। ओके, जैसे कि यहाँ पे देखने को हम लोग को मिला, ब्रेकआउट दिया, फिर यहाँ पे थोड़ा करेक्शन किया, यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन किया, फिर यहाँ पे देखोगे जो पिछला ट्रेंड लाइन था उसको ब्रेक नहीं किया, कंटिन्यूसली अपसाइड की तरफ है। ओके, यहाँ पे जो ब्रेकआउट दिया है ये 12% के आसपास का रिटर्न दिया है। अब यही पोजीशन बनाएगा, यहाँ होल्ड करेगा, फिर ब्रेकआउट देगा। ये स्टॉक में अपन एंट्री कर सकते हैं। कब करेंगे? थोड़ा करेक्शन करेगा तभी करेंगे, क्योंकि ये बिकॉज अपने प्राइस से तो ज्यादा ही हाई चला गया, ऑल टाइम हाई पे स्टॉक। ओके, इसका फंडामेंटल का थोड़ा अपन बात करेंगे तो ईयरली बेसिस पे 108% का रिटर्न जनरेट करके दिया है। मार्केट कैप 1,41,000 करोड़ के आसपास है। बॉन्ड दिखाया गया था 8,188 एंड लो गया है 3,809 के आसपास। ओके, नंबर ऑफ शेयर होल्डर 1.3 लाख के आसपास है। डिविडेंड का बात करेंगे तो 0.36% डिविडेंड कंपनी ने जनरेट करके दिया है अपने शेयर धारकों को। ओके, ये हेवी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स यानी कि आदित्य बिरला जो है वो इलेक्ट्रिकल जो भी अप्लायंस इलेक्ट्रिकल यूज होता है वो बनाती है। ओके, नेक्स्ट जो स्टॉक है हिंदुस्तान जिंक। मैंने इसका प्रीवियस में बहुत सारा वीडियो बनाया हुआ है, आप लोग वहां पर भी जाकर देख सकते हो कि मैंने हमेशा बोला है कि ये ऑल टाइम हाई पे है। मैं अक्सर कोई भी स्टॉक को कैसे बोलता हूँ कि ये स्टॉक बूम करेगा। देखो आप लोग के सामने डेली बेसिस का चार्ट है। ओके, नाउ इसका अगर करंट मार्केट प्राइस का बात करेंगे अपन तो करंट मार्केट प्राइस का 579 के आसपास है। मैं अक्सर कैसे बोलता हूँ कि ये ब्रेकआउट देगा। ये देखो यहाँ पे ये जो पोजीशन जो चार्ट का बना हुआ है, यहाँ पे होल्ड पोजीशन है। ओके, कुछ नहीं कर रहा है, बस यहाँ पे पड़ा हुआ है। सडनली ब्रेकआउट होने का मतलब ये या तो क्वार्टरली रिजल्ट बेटर आया होगा, या तो एक फॉरेन इन्वेस्टर या डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन ने हेवी क्वांटिटी में ये बाई किया गया होगा, शेयर बाई किया गया होगा। सो दैट से जिसमें प्राइस पंप करता है अपसाइड की तरफ, जैसे कि आप देख पा रहे हो यहाँ पे पंप किया, फिर यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन किया, फिर यहाँ पे थोड़ा करेक्शन किया, फिर यहाँ पे पंप किया। पिछले 2 दिन में लगभग लगभग 30% के आसपास का रिटर्न जनरेट करके दिया है। ओके, अगर मैं यहाँ पे बात करूंगा पिछले 2 दिन का ऑलमोस्ट 28% के आसपास का रिटर्न जनरेट करके दिया है पिछले 2 दिन में। अब इस स्टॉक में क्या करना है, RSI हाई है 82 के आसपास है, थोड़ा सा करेक्शन करेगा तभी अपन एंट्री करेंगे, नहीं तो सेम पोजीशन आदित्य बिरला की तरह मेरा जो भी स्टॉक रहता है ऑल टाइम हाई पे रहता है, क्योंकि कंपाउंडिंग को मैं लेके चलता हूँ। ओके, मुझे पर स्टॉक से जो भी अगर कोई भी स्टॉक मैं अपने वॉच लिस्ट में डालता हूँ तो उसमें से 5% या 10% को टारगेट चाहिए, फिर मैं उस स्टॉक से एग्जिट कर जाता हूँ, फिर नेक्स्ट स्टॉक को पकड़ता हूँ। ओके, क्लियर है? यहाँ पे देखो, यहाँ पे भागा, सेम यहाँ पे पोजीशन बनाएगा, थोड़ा सा होल्ड करेगा, ऐसे ऐसे कैंडल बनाएगा, उसका सडनली ब्रेकआउट देगा। ओके, ये ऐसा क्यों बनाता है? जो लोग नीचे से बने हुए हो यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग करते हैं तो ये रेड कैंडल बनता रहता है, बट प्राइस चाह रहा है कि वो अपसाइड की तरफ जाए, बट यहाँ पे कुछ जो लोग यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग करेंगे, सो दैट्स रीजन यहाँ पे होल्ड करता है, क्योंकि RSI भी हाई है। जैसे मैं अक्सर बोलता हूँ कि RSI हाई होगा, या तो छोड़ दो, या तो उस स्टॉक को अभी सेल कर दो, फिर जब नीचे जाएगा फिर अपन बाई कर लेंगे। ओके, सपोज तुमने यहाँ पे बाई किया, यहाँ पे आपको 20 रुपीज प्रॉफिट दिख रहा है। ओके, फिर थोड़ा करेक्शन करेगा तो वो 15 रुपीज के आसपास आ जाएगा, 20 रुपीज से बेच दो ना, जब 15 रुपीज आएगा तो फिर बाई कर लेना। क्लियर है? ये मेरा स्टडी रहता है, इसलिए मैं कम टारगेट लेके चलता हूँ और ऑल टाइम हाई पे ही काम करता हूँ। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए, चैनल को सपोर्ट के लाइक से सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सर।